गिरीश जी का क्वेश्चन है, सर व्हाई डू वी ऑलवेज काउंट विद 12% रिटर्न्स इफ आई इन्वेस्ट फॉर 15-20 years and mostly in small and mid cap mutual funds, can we expect 15% returns? And also I have 10 years of experience in stock market mutual funds. See, I think जब आप कैलकुलेट करते हो ना, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू प्लान फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो, एंड दैट्स व्हाई जब भी हम कैलकुलेशंस करते हैं किसी को फाइनेंशियल गोल का, तो जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा हायर साइड में कंसिडर करने की कोशिश करते हैं, 7% लॉन्ग टर्म एवरेज लेने की कोशिश करते हैं। और अगर एजुकेशन है तो उसको तो हम 10% बोल देते हैं। और रेट ऑफ रिटर्न जो है आपका इन्फ्लेशन के ऊपर 5% हमें अचीव करना है, वो हमारा एक थॉट प्रोसेस होता है पोस्ट टैक्स बेसिस पे, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं। सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड ऑल दोस थिंग्स। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू प्लान फॉर द वर्स्ट केस सिनारियो एंड होप फॉर द बेस्ट केस सिनारियो। तो उस एंगल से हमने ये देखा है, बोला है। बाकी एलोकेशन वाइज स्मॉल एंड मिड कैप में एलोकेशन लेना, देयर इज नथिंग रॉन्ग। बट अगर आप 80-90% ऑफ योर टोटल पोर्टफोलियो स्मॉल एंड मिड कैप करने वाले हो, तो जो रिस्क आप ले रहे हो वो नॉर्मली हमें अभी समझ में नहीं आती, बट जब डाउनफॉल्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग शार्प फॉल्स हो जाते हैं, तो वहां पे सिचुएशन हैंडल करना, बिहेवियर मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। एंड दिस आई एम नॉट टॉकिंग, मैं हाइपोथेटिकली बात नहीं कर रहा हूं, जो लास्ट 18 साल से इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में अगर मैं हूं, तो वहां इन लोगों के साथ डिस्कशंस, वो बिहेवियर्स, वो रिएक्शंस, ये देखने के बाद ये नॉर्मली मैं मतलब इस पे हम थोड़ा सा कंफर्म हुए हैं, इस पर्टिकुलर स्टैंड पे ये कंक्लूड किया हमने। सो दैट इज द आइडिया, नथिंग एल्स। और अगर पार्टिसिपेशन, मतलब आपका पार्टिसिपेशन तो एग्रेसिव हो सकता है ना, तो अगर मार्केट रिटर्न देगा तो यू विल आल्सो एंजॉय, बट कैलकुलेशन वो उस पे बैंग करके मत कीजिएगा।